इनइक्वलिटी का दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से आप जाइएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को बिना पेपर और कॉपी की हेल्प से, बिना विदाउट पेन जो है सोल्व कर देंगे 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट दिया रहता है आपको एक, और उसके अकॉर्डिंग आपको दिए रहते हैं 2 कंक्लूजन या फिर 3 कंक्लूजन या फिर 4 कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है इनमें से चूज करने हैं ओनली 1 फॉलो, दूसरा ओनली 2nd फॉलो, 3rd ईदर 1st और 2nd, या तो 1st या फिर 2nd, दोनों में से कोई एक कंक्लूजन ठीक होगा। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है कि दोनों के दोनों फॉलो हो जाए, बोथ फॉलो हो जाए, या फिर 5वां, या फिर कोई भी फॉलो ना हो, नो फॉलो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है उसमें ए ग्रेटर देन बी। क्या ए स्टेटमेंट है आपका ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल डी, ग्रेटर देन डी लेस देन ई, ई लेस देन एफ। इसमें जो है 2 कंक्लूजन दिए हैं आपको। पहला है एफ ग्रेटर देन ए, दूसरा है ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी। भाई बताओ, कल हमने इसको आपको कंसेप्ट बताए थे अच्छे खासे, कितने क्वेश्चन भी कराए थे। तो आपको जो है इस स्टेटमेंट के बेस पर ये 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। बताइए कौन सा फॉलो होगा? पहला फॉलो होगा या फिर दूसरा ठीक है, या फिर पहला भी या फिर दूसरा ठीक होगा, या तो दोनों फॉलो होंगे, या कोई सा भी आंसर ठीक नहीं होगा। देखो हमने आपको कल एक चीज बताई थी, यह है ग्रेटर देन, यह है ग्रेटर देन इक्वल, यह है इक्वल। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पहले दिखाई देता है, इन तीनों में से आपको कोई भी दिखाई देता है, तो सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी दोगे। ठीक, अगर आपको इन दोनों में से दोनों दिखाई देते हैं तो इसमें से आप पहले इसको प्रायोरिटी देंगे दूसरे नंबर पर, फिर इक्वल को, यानी कि तीसरे नंबर पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। यानी कि अगर आपको चुनाव करना पड़ जाए किन्हीं 2 में से, किन्हीं 2 में से या फिर किन्हीं 3 में से, तो सबसे पहले आप ऊपर वाले को चुनेंगे, उसके बाद आपके पास प्रायोरिटी होगी दूसरे वाले को चुनने के लिए, और उसके बाद आपके पास प्रायोरिटी होगी तीसरे वाले को चुनने के लिए। ठीक, इसका अपोजिट भी सेम हो जाएगा। अगर लेस देन का केस आ जाए तो ये वाला आप पहले चुनेंगे, लेस देन इक्वल टू और इक्वल। इन तीनों में से अगर आपको कोई चुनना पड़ जाए, सबसे पहले आप इन दोनों को प्रायोरिटी देंगे, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। अगर ये दोनों आपको कहीं साथ में दिखाई दे जाते हैं तो वहां पर केस बनता है नो रिलेशन का, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता अगर ये दोनों एक साथ दिखाई दे जाए तो। बस इतनी सी बात बताई थी हमने आपको कल। तो देखिएगा क्वेश्चन को, f ग्रेटर देन a, f बड़ा है a से, हमें दिखाना है f को a से बड़ा है। कैसे दिखाओगे भाई? f से जाना है आपको a की तरफ। कहां से? f से जाना है आपको a की तरफ। तो कितने साइन है? f से अगर a की तरफ जाओगे तो सबसे पहले f से e पर जाना पड़ेगा, e से d पर, d से c पर, c से b पर और b से a पर। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो आप। सबसे पहले क्या? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो आप। f से अगर e पर जाना है, ये वाला साइन से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, देखते रहना बस।
फिर दूसरे नंबर पे ये वाले साइन पर ओके गुजरना पड़ेगा, फिर ये वाले साइन पर, फिर ये वाले साइन पर और फिर ये वाले साइन पर। अब एक बात ध्यान देखना, यहाँ पर आपको ये वाला भी साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ये वाले भी दिखाई दे रहे हैं, ये वाले भी। तो ये तो अपोजिट हो गए, और जब दोनों के दोनों आ जाते हैं तो वहां पर कोई रिलेशन नहीं बनता। अगर कोई रिलेशन नहीं बनता तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर आपका रॉन्ग। ठीक, अब ध्यान दो, ए ग्रेटर देन कहा है इसने डी। अगर ए बड़ा है डी से तो ए से डी पर जाने के लिए आपको पहले बी पर जाना पड़ेगा, बी से फिर सी पर और सी से फिर डी पर। देखो ध्यान से, ए बी सी और डी, ठीक है, इनके बीच में है ग्रेटर का, इक्वल और लेस ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है भाई, अगर इन तीनों में से आपको किसी का चुनाव करना पड़े तो आप किसका चुनाव करोगे? आप कहोगे सर ग्रेटर देन को हम प्रायोरिटी पहले देंगे। अगर ग्रेटर देन को प्रायोरिटी पहले देंगे तो इसमें ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट। तो ओनली सेकंड फॉलो, कौन सा फॉलो? ओनली सेकंड फॉलो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखो, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज आपके लिए। काफी ज्यादा क्वेश्चन चूज किए हैं, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तब तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिएगा, स्टेटमेंट है P लेस देन Q, P लेस देन Q, Q लेस देन R, Q लेस देन R, R ग्रेटर देन T, T इक्वल टू S एंड S ग्रेटर देन X। ठीक, दो कंक्लूजन दिए हैं, Q ग्रेटर देन P, Q ग्रेटर देन P, और दूसरा कंक्लूजन है X लेस देन P। भाई क्वेश्चन को मत देखा करो, आप क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये देखा करो जो कंक्लूजन दिए हुए हैं। Q ग्रेटर देन P, Q से आपको P पर जाना है, ऊपर वाला देखोगे तो देखते रह जाओगे। ठीक, केवल इसको देखना है, ध्यान से देखो। Q बड़ा है P से, क्या है? Q बड़ा है P से, क्योंकि Q पर दो मुंह खुले हुए हैं, इसके पास में दो आदमी है, इसके पास एक आदमी है, तो बड़ा आदमी हो गया ये। Q बड़ा दिखाई दे रहा है P से, तो Q और P का रिलेशन है। अब Q बड़ा है P से, यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि Q की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये वाला बात हो जाएगी आपकी सही। क्या हो जाएगी? ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी Q बड़ा है और यहाँ पर P छोटा है, तो यहाँ पर भी P छोटा है, यहाँ पर भी क्या है? Q बड़ा है। भाई खाली उल्टा ही तो लिखा है इसने, हाँ बताओ, इतनी बात आपके समझ में आई नहीं? X से जाना है P पर, यानी कि X को दिखाना है छोटा, किससे? P से। X को जो है P से छोटा दिखाना है, X को P से छोटा दिखाना है। ठीक है, अब X को P से छोटा दिखाएंगे तो X से जाना है आपको P की तरफ, किससे? P की तरफ। तो आपको कितने साइनों से होकर जाना पड़ेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ध्यान देना, जहां पर भी अपोजिट साइन आ जाते हैं, देखना एक बार, ये वाला साइन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन, जहां पर भी ये आ जाते हैं, ये वाले या फिर ये एक दूसरे के जो अपोजिट है, ये वाले साइन अगर आ जाए कहीं पर भी, तो उनके बीच कोई रिलेशन आप नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? कोई भी रिलेशन आप उनके बीच में नहीं बना सकते। तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? B ग्रेटर देन C, B greater than C is equal to D, less than E, less than P। कंक्लूजन है B greater than E, दूसरा है C less than P। ठीक है, अब ध्यान दो, कौन सा स्टेटमेंट आपकी तरफ से सही होगा, कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा?
भाई क्वेश्चन नहीं देखना आपको, खाली क्या देखना है, कंक्लूजन को देखना है। कंक्लूजन को घूरो और बी को पहुंचाना है ई पर, यानी कि बी को पहुंचाना है ई पर। भाई बी को ई पर पहुंचाने के लिए आपको 3 साइनों से होकर जाना पड़ेगा। कितने साइनों से? एक तो पहला ये वाला, फिर दूसरा इक्वल का, और फिर तीसरा ये वाला। भाई जहां पर भी ये वाले अपोजिट साइन आ जाए वहां पर कोई रिलेशन नहीं बनता, ये वाला कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब सी से देखो, सी से जाना है पी पर, यानी कि सी को छोटा दिखाना है पी से। सी से जाना है आपको पी पर। सी से पी पर जाने के लिए आपको कितने साइन से होकर गुजरना पड़ेगा? 1, 2 और 3, यानी कि इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। और आपको ग्रेटर देन और इक्वल में से अगर कोई सा चुनाव करना पड़ा है तो आप किसका चुनाव करोगे? आप कहोगे सर हम तो ग्रेटर देन का करेंगे, तो ये ग्रेटर देन ही तो है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि ऑप्शन 2 ओनली 2 फॉलो, ओनली 2 हो जाएगा फॉलो। बताओ आपके इतनी बात क्लियर है नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल w इज इक्वल टू t लेस देन इक्वल r ग्रेटर लेस देन p। ठीक, कंक्लूजन है आपके y ग्रेटर देन p, p लेस देन w। भाई देखो क्वेश्चन में देखना आपको, क्वेश्चन को भूल जाओ क्या है, मारो गोली उसको, कंक्लूजन चेक करो। y से जाना है p पर, y को बड़ा दिखाना है p से, y p से बड़ा है। y से आपको p पर जाने के लिए कितने साइन से होकर गुजरना पड़ेगा बताना एक बार। एक तो पहले वाला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा और फिर चौथा हो जाएगा। ऐसे लिख दो इनको, ठीक। और ये वाले आपको अपोजिट साइन दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वाले जहां अपोजिट फैमिली के मेंबर आ जाते हैं वहां पर कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है, कोई रिलेशन वहां पर नहीं बन पाता। दूसरे पे आ जाओ, पी से जाना है डब्ल्यू पर, पी से जाना है डब्ल्यू पर, ठीक। पी से डब्ल्यू पर जाने के लिए आपको कितने साइन का यूज करना पड़ेगा? भाई पी ग्रेटर है आर से, P ग्रेटर है R से, ठीक। P बड़ा है नहीं R से, और R बड़ा है T से, R बड़ा है बराबर है D के, ठीक। और T इक्वल है W के, T इक्वल है W के, ठीक। और W क्या है? W छोटा है Y से। तो ध्यान दो भाई, आपको ये अपोजिट फैमिली के मेंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो इनके बीच भी क्या कोई रिलेशन बनेगा? आप कहोगे सर अपोजिट फैमिली के मेंबर आते हैं तो कोई रिलेशन नहीं बनता, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? नो फॉलो, नन ऑफ दीज। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। भाई क्वेश्चन की इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर कोई से भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको। x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन इक्वल टू z, x ग्रेटर देन p ग्रेटर देन इक्वल q। कंक्लूजन है x ग्रेटर देन z, q लेस देन इक्वल टू z, लेस देन इक्वल टू z, ठीक। अब ध्यान दो, स्टेटमेंट को भूल जाओ, स्टेटमेंट आपको देखना नहीं है, केवल x से z पर पहुंचाना है, x से आपको z पर पहुंचाना है। दो रिलेशन दे रखे हैं, एक तो ये वाला ग्रेटर देन का और एक दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल। जहां पर आपको इन दोनों में से चुनाव करना पड़े तो आप कौन से को चुनाव करोगे? इन दोनों में से आप कहोगे सर ये वाला अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो इसको प्रायोरिटी हम पहले देते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक, ठीक है। अब इसने कहा है Q से लेके जाओ मेरे को Z पर, Q को दिखाना है छोटा Z से, Q से Z पर लेकर जाना है, ठीक।
क्यू छोटा है पी से, क्यू छोटा है बराबर है पी से, ठीक। पी छोटा है एक्स से, पी छोटा है एक्स से, ठीक। अब इसने कहा है जेड, जेड को लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे जेड को भाई? एक्स से जेड पे भाई देखो, जेड पे आपको लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले क्यू से पी पर जाना पड़ेगा, पी से एक्स पर, एक्स से वाई पर, और वाई से जाकर जेड। देखो ध्यान से, क्यू से जाना है हमें जेड पर, क्यू से जाना है जेड पर, क्यू से जेड पर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्यू से जेड पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्यू पर हम जेड से नहीं जा सकते, इसीलिए इसको देखो, क्यू से जाना पड़ेगा पी पर, क्यू छोटा है पी से, क्यू छोटा है पी से, ठीक है, इतनी बात बताओ, और इक्वल है पी के, ठीक। और पी छोटा है एक्स से, पी छोटा है एक्स से, ठीक। अब x का रिलेशन बताया हमें y के साथ, x ग्रेटर देन है y से, x ग्रेटर देन है y से, ठीक। और y ग्रेटर देन इक्वल है, y ग्रेटर देन इक्वल है z से। अब देखो ध्यान से, जहां पर अपोजिट फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, क्या वहां पर कोई रिलेशन बन पाता है? आप कहोगे सर कोई रिलेशन नहीं बन पाता। देखो ये x है ना, कॉमन है, ठीक है, जिस वजह से हमें कॉमन को जो है कॉमन से कॉमन पर ही जा सकते हैं, डायरेक्ट q से हम z पर नहीं जा सकते, इस वजह से जो कॉमन पोर्शन है उससे हम लेके चलेंगे इसको, ठीक। अब ध्यान दो, जहां पर अपोजिट फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, क्या वहां पर कोई रिलेशन बन पाता है? आप कहोगे सर कोई रिलेशन नहीं बन पाता, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बताओ इतनी बात ठीक है नहीं है आपके? देखो भाई क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे आपके लिए, ठीक, एक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी, ताकि बाहर आपको खुद से जाके घर पर भी कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, फिर भी है लेकिन आप करना, क्योंकि जब आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठोगे, साथ साथ क्वेश्चन को निकालते जाओगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो सारा का सारा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। P greater than S, P greater than S, greater than equal to R, greater than T, greater than equal to Q, R less than A, ठीक। कंक्लूजन दिए हैं P greater than A और T less than A। भाई देखो ट्राई करो एक बार खुद से, क्या आपकी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? अगर हो रही है तो ठीक है, देखिएगा आंसर आपका क्या आता है, और फिर मैच करिएगा क्या आपका आंसर ठीक है एकदम। देखिए क्वेश्चन को भूल जाइए, केवल P से A को पूछाइए। P से A पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई A का और R का रिलेशन है, तो आप डायरेक्ट P से R पर जाके R से फिर डायरेक्ट A पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो P से डायरेक्ट आप A पर नहीं जा सकते, पहले P से आपको R पर जाना पड़ेगा, और R से फिर A पर जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, P R P S R और R से फिर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे A पर। P से S का संबंध है ग्रेटर का, S से R का संबंध है ग्रेटर देन इक्वल का, और R से A का संबंध है R छोटा है A से। भाई आपको जहां भी दिख रहे हैं ये अपोजिट फैमिली के मेंबर आ गए, तो वहां पर क्या कोई रिलेशन बन पाता है? आप कहोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जहां पर एक दो अलग अलग फैमिली के मेंबर आ जाए उनके बीच आप रिलेशन बना सको, ठीक। अब ध्यान देना, T से पूछाना है A पर, T से पूछाना है A पर। भाई T से आप डायरेक्ट A पर नहीं जा सकते, T से आपको पहले R पे जाना पड़ेगा, R से फिर डायरेक्ट A पर, यानी कि पहले T से R और फिर R से A पर जाएंगे। देखो T R और A लिख लो, क्या लिख लो? T से R जाएंगे, R से R, R से A, ठीक। T छोटा है R से, T छोटा है R से,
टी छोटा है नहीं आर से, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आर छोटा है ए से, आर छोटा है ए से, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा भाई, ग्रेटर ग्रेटर आ रहे हैं, तो ये बात ठीक हो जाएगी एकदम। दोनों में से तो किसी को चूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान ले अगर ये कह दे कि ये छुटकू सा आदमी और ये छुटकू सा इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये बड़ा टोल आदमी हो गया, अगर वो कह दे आपसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, ठीक है, यानी कि सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है, सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, ठीक। तो डायरेक्ट वे में सी बड़ा होगा ए से नहीं होगा, तो यही तो बात है। अगर टी छोटा है आर से, आर छोटा है ए से, तो इनडायरेक्ट वे में टी तो ए से छोटा ही होगा, तो टी ए से छोटा होगा नहीं, तो सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ए से छोटा होगा नहीं। आप कहोगे सर सही बात है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, सब कुछ एकदम समझ में आ रहा है। देखो अगर आपके अच्छे से समझ में आ रही है बात तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट आता है टी ग्रेटर देन इक्वल एस, टी ग्रेटर देन इक्वल एस, ग्रेटर देन इक्वल आर, ग्रेटर देन इक्वल आर, ग्रेटर देन वी, ठीक, v लेस देन p, v लेस देन p, लेस देन x, v ग्रेटर देन b, v ग्रेटर देन b, ठीक, x ग्रेटर देन t और x ग्रेटर देन b। भाई देखो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं देखना है, केवल आपको क्या देखना है, कंक्लूजन देखने हैं। कंक्लूजन पर नजर मारिए, x से t पर पहुंचाना है, यानी कि x का संबंध t के साथ निकालना है, x को बड़ा दिखाना है t से। क्या ये बात सच है या नहीं है? तो देखो x से t पर हम कैसे जा सकते हैं भाई, देखो x है यहाँ पर, x है यहाँ पर, ठीक। अगर x यहाँ पर है तो x से आप जा सकते हो p पर और p से जा सकते हो v पर, ठीक है। ध्यान से देखना, x से जाओगे p पर, p से जा सकते हो v पर और v आ गया कॉमन, v से डायरेक्ट r पर, r से s पर, s से t पर। इतनी बात बताओ आपके समझ आई नहीं आई? x p v, x p v, r s t, r s t। देखो ये चीजें ना लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो एकदम बेहतरीन तरीके से कर लोगे आप क्वेश्चन को। x से जाना है p पर, x बड़ा है p से, x बड़ा है p से, सही बात है, और p बड़ा है v से, p बड़ा है v से। देखो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने सीधा लिखा है, ठीक। ध्यान देना ये वाली बात, v छोटा है r से, v छोटा है r से, और r क्या है, r छोटा है और बराबर है s के, और s जो है क्या है, s छोटा है और बराबर है t के। देखो जहां पर अपोजिट फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, क्या वहां पर कोई रिलेशन बन पाता है? नहीं बन पाता। तो ये क्या कर दो आप, कट्टा कर दो, जीरो कट्टा आंसर, ठीक। x ग्रेटर देन p, भाई x से जाना है आपको p पर, क्या x ग्रेटर देन p दिखाई दे रहा है आपको? आप कहोगे सर नॉर्मल सी बात है, x तो ग्रेटर p के है ही है। p के नहीं, इसने कहा है b के, x ग्रेटर देन b। x से b पर जाने के लिए क्या करोगे आप भाई, x से आप p पर जा सकते हो, p से b पर और v से फिर b पर। देखो ध्यान से, x से जाओगे आप p पर, p से जाओगे v पर और v से जाना पड़ेगा आपको b पर। x से p, p से v, v से b। देखो x से अगर p जाओगे, x बड़ा है p से, x बड़ा है p से, p बड़ा है v से, p बड़ा है v से, v क्या है, v बड़ा है p से। अब क्या ये बताओ, ग्रेटर 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 आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आंसर ग्रेटर में ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड फॉलो। बताओ बात आपके समझ आई या नहीं आई?
देखो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, s ग्रेटर देन a, s ग्रेटर देन a लेस देन b, a लेस देन b, b ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन d, c ग्रेटर देन d, c ग्रेटर देन d और d ग्रेटर देन g। तो इसने आपको दिया है b ग्रेटर देन g और a लेस देन d। इसमें से दोनों में से बताना है कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा। अब ध्यान से देखो, b से g पर जाना है, b से जाना है g पर, b से g पर जाने के लिए आपको कहां हो सकता है, b से आप जाओगे c पर, b से जाओगे c पर, यानी कि b ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन d, c से जाओगे d पर, d से g पर, यानी कि c ग्रेटर देन d और d ग्रेटर देन g, यानी कि ग्रेटर ग्रेटर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला हो जाएगा एकदम ठीक। a लेस देन d, a से जाना है d पर, a से d पर जाने के लिए आपको a से b पर जाना पड़ेगा, b से c पर और c से d पर। देखो जब आप जाओगे बीच में तो आपको ये अपोजिट फैमिली के मेंबर दिखाई देंगे स्टार्टिंग में ही, तो क्या होगा, क्या ये केस पॉसिबल हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, तो ओनली फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। देखिए अगला स्टेटमेंट है r इज इक्वल टू t, r इज इक्वल टू t ग्रेटर देन x ग्रेटर देन x, v लेस देन w ग्रेटर देन p। ठीक है, अब कंक्लूजन दिया है इसने r ग्रेटर देन इक्वल v, v ग्रेटर देन p। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो r से जाना है आपको v पर, r से जाना है आपको v पर, अगर r से v पर जाओगे तो आपको तीन साइन से होकर जाना पड़ेगा। r से अगर v पर जाओगे इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल और फिर ग्रेटर देन इक्वल। भाई इन तीनों में से आपको अगर एक का चुनाव करना पड़े तो किसका चुनाव करोगे? आप कहोगे सर ग्रेटर देन और इक्वल में से हम ग्रेटर देन को लेंगे, तो ये वाला आ जाएगा आंसर ठीक। ठीक, v से जाना है p पर, v से जाना है p पर, तो देखो अपोजिट फैमिली के मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बीच में कोई भी ऑप्शन जो है नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, नो रिलेशन का केस बनता है और केवल क्या होगा, ओनली फर्स्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है a ग्रेटर देन l, a ग्रेटर देन l इज इक्वल टू t, t लेस देन r, r लेस देन इक्वल h, ग्रेटर देन k। तो इसने कहा है a ग्रेटर देन r, t लेस देन h। अब ध्यान दो, a से जाना है आपको r पे, a से r पे जाने के लिए आपको a से l पर जाना पड़ेगा, l से t पर, t से r पर। देखो ध्यान से कितने सिंबल आएंगे बीच में, a और l का बनेगा, a ग्रेटर होगा l से, l इक्वल होगा r के, l इक्वल होगा t के और t लेस देन होगा r के। देखो अपोजिट फैमिली के मेंबर आ गए, क्या कोई रिलेशन इनके बीच बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, देखो अगला आता है t से जाना है h पर, t से जाना है h पर, दोनों आ रहे हैं ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन और लेस देन इक्वल का केस है, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ोगे तो क्या चूज करोगे? ये वाला, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ठीक। देखिए आज जो है इतने ही रखते हैं, आपके अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल जो है आपका एक आइदर और वाला केस बच जाएगा, उसको करवा देंगे कल को। ठीक है, बाकी आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।